वेलकम टू ओपन माइंड्स नॉलेज। आज मैं आपको रिच और पुअर पीपल के माइंडसेट में डिफरेंस बताऊंगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें हर महीने पैसे ला के दे, और उसके बाद ही वो सारी कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। बट पुअर माइंडसेट वाले लोग शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीदते हैं और उसके बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो पूरी लाइफ मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। पुअर मेंटेलिटी वाले लोग अपनी नीड्स के साथ साथ अपने वांट्स पे भी एकदम खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी 15,000 है बट आईफोन 50,000 का ले लेंगे। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अच्छी कार लोन पे ले लेंगे। महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। बट रिच मेंटेलिटी वाले लोग इस चीज़ को एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और तभी वो उसके लिए पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, बट बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ की स्टोरी जानते हैं। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज़्यादा उधार पर थे। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, लेकिन मंथली सैलरी से ज़्यादा इनके मंथली लोन इंस्टॉलमेंट्स थीं। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल्स याद थे, जिन्होंने कहा था अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोगों से जितना मर्जी प्रेशर क्यों ना आए। उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसे कलेक्ट करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर हम पहले ही उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ सेव नहीं करेंगे तो हमेशा मिडिल क्लास ही बन के रह जाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव करे हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट्स की और फाइनली मिलियनेयर बन गए। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी में से जितना हिस्सा बच जाएगा हम उसके बाद उससे सेविंग्स करेंगे, बट ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इवन वॉरेन बफेट कहते हैं कि पहले सेविंग करो, उसके बाद सारे खर्चे करो। आप मान के चलो आपकी सैलरी ही कम है और अपनी सैलरी का मिनिमम 20% हमेशा सेव करो। अब सिर्फ सेविंग्स ही आपको अमीर नहीं बनाएगी, हमें उन पैसों को लॉजिकली इन्वेस्ट भी करना होगा, और यही फर्स्ट और नेसेसरी स्टेप है रिच बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग अपने स्किल्स को पूरी लाइफ इम्प्रूव करते रहते हैं, और इसी प्रिंसिपल्स को 7 हाईली इफेक्टिव बुक में शार्पन द शॉ के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पर क्यों नहीं आते? कभी भी लैम्बोर्गिनी, फरारी ऐसी कंपनीज एडवर्टाइज करके आपसे ये नहीं बोलेंगी कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदो। अब ऐसा क्यों है, जबकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टीवी ही देखती है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं जो लोग हमारे प्रोडक्ट को एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग टीवी देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करने के बाद वो ये सोचते हैं कि वो रेस्ट डिज़र्व करते हैं और उन्हें कुछ न्यू सीखने की ज़रूरत नहीं है, और वो आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं और टीवी देख के अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिज़र्व करते हैं। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपने स्किल्स को पूरी लाइफ अपडेट करना पड़ेगा। न्यू चीज़ें सीखना उनका पैशन होता है, और यही चीज़ उन्हें रिलैक्स फील कराती है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जाम्पल लें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो एक बिलियनर हैं। उन्हें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी हर टाइम कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं, और अपनी सारी बुक्स के नोट्स वो gatesnotes.com पे भी डालते हैं, और यही एक रिच मेंटेलिटी के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तब उनकी ये मेंटेलिटी होती है कि बस अब तो अपनी लाइफ सेट है, अब हम इसी जॉब में रहेंगे, क्योंकि अब हम इसी जॉब में रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही बहुत प्रेडिक्टेबल मैनर में ग्रो करेगी। जिसका मतलब ये है कि अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे सेव करने के माइंडसेट में। हम हर चीज़ में पैसे बचाने का ट्राई करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी लाइफ इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि
कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना, इवन के ऑफिस के टेक्निकल काम आउटसोर्स कर देते हैं और सिर्फ उन स्किल्स पर वर्क करते हैं जो बहुत रेयर हैं और वैल्यूएबल हैं, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। अब इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो वो अपनी कंट्री की इकनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरा इस प्रोसेस में वो बहुत सारे लोगों को जॉब भी देते हैं। लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग इन लोगों से बहुत चिढ़ते हैं कि यार ये तो बहुत स्टाइल मारता है, बिना नौकरों के कोई काम नहीं करता। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही होता है। उनका टारगेट स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे कामों को आउटसोर्स करके खुद आराम से बैठ के टीवी देखो या अपना टाइम वेस्ट करो। आउटसोर्स का मतलब ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपने कुछ कामों को आउटसोर्स कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो लोगों को जो एक दूसरे को नहीं जानते उन्हें एक रूम में बैठाया और टेबल पे $100 रख दिए। रिसर्चर्स ने उन लोगों से कहा कि आपको इन डॉलर्स को आपस में डिवाइड करना है, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन ये डिसाइड करेगा कि वो इन $100 को कैसे बांटेंगे, मतलब 50-50% या 60-40% एक्सेट्रा। सेकेंड, अब दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि फर्स्ट पर्सन ने जितने डॉलर्स उन दोनों में बांटे हैं क्या वो उसे एग्री करता है या नहीं। अगर वो एग्री करेगा तो दोनों को उतने उतने डॉलर्स मिल जाएंगे, बट अगर नहीं करता तो दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रिसर्चर्स ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा अगर पहला आदमी उन $100 को 50-50% करके बांटता है तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो उसे 60-40 करके बांटता है तो भी दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बट अगर वो उसे 70-30 करके बांटता है तो सेकंड पर्सन उसे मना कर देता है और दोनों को कुछ नहीं मिलता। अब रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों में रिपीट किया, लेकिन रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम थे। अब अगर आप सेकंड पर्सन होते तो शायद आपका भी यही डिसीजन होता और आप शायद सही भी हो। आप ये सोचते कि ये आदमी अपने आप को 70 क्यों दे रहा है और मुझे सिर्फ 30, मैं भी इसे 70 नहीं लेने दूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको सिर्फ हाँ बोलने के $30 मिल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग फिर भी इस डील को रिजेक्ट ही कर देते हैं। और यही पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है, जहाँ जेलसी, चिढ़, गुस्सा, कंपटीशन जैसे इमोशन हैं। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने ब्रेन यूज़ करके कोई ना कोई ऐसा मेथड ज़रूर निकाल लेते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा हो। वो विन विन वाली सिचुएशन में बिलीव करते हैं, विन लूज़ या लूज़ लूज़ वाली सिचुएशन को वो रिजेक्ट करते हैं। इवन विन विन वाली सिचुएशन में अगर उन्हें कम परसेंटेज भी मिल रहा है तो तब भी उस डील को वो एक्सेप्ट करते हैं। सो टू कंक्लूड, नंबर 1, फर्स्ट एसेट्स देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे एसेट्स क्रिएट करें जिससे आपको इनकम हो, उसके बाद ही अपने कंफर्ट पे खर्च करें। नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब अपनी सैलरी का 20% हमेशा अपने पास रखें और उसे लॉजिकली इन्वेस्ट करें। 3, आउटसोर्स। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो और आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है तो अपने कुछ कामों को आउटसोर्स कर दो। नंबर 4, इम्प्रूव योर स्किल्स। अपने स्किल्स को हमेशा अपडेट और इम्प्रूव करते रहो। और फाइनली आता है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरों को मुझसे ज़्यादा मिल रहा है, आप ये सोचो कि पहले के कंपैरेटिवली आपको कुछ तो मिल रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने 2 बुक्स की हेल्प ली है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों बुक को पढ़ो। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थिंक लाइक ए मॉन्क बुक की समरी बताई है जो आपको मॉन्क की तरह सोचने में बहुत हेल्प करेगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।